हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन इन वन वीडियो फॉर एनडीए। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। देखते हैं हम लोग सबसे पहले व्हाट इज डेरिवेटिव, क्या होता है डेरिवेटिव। आ डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट, मींस बहुत जल्दी से चेंज हो जाना, बहुत जल्दी से क्या हो जाना, चेंज हो जाना, रेट ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी इट्स वेरिएबल। जैसे फंक्शन लिखा है हम लोग के पास एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है साइन एक्स, साइन एक्स, और किसी के ये फंक्शन दिया है एक्स के वेरिएबल में, इसको जल्दी से क्या हो जाना, चेंज हो जाना, इसी को ई क्या बोलते हैं, इसी का ई क्या। अगर हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, साइन एक्स चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस एक्स में। ये सारी बातें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज रिटन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, अभी लिखा है हमने इन अ ग्राफ। अच्छा, अब ग्राफ, जैसे कोई ग्राफ बनना है, जैसे कोई ग्राफ बनना है, ये हम लोग का एक ग्राफ बना, ये पॉइंट्स मिले हम लोग को। ये जब कोई पॉइंट्स मिलते हैं तो आगे क्या लिखा है, इन अ ग्राफ द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। अगर इससे बात करेंगे तो ये हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए, हम लोग को स्लोप थीटा, इसमें भी dy अपॉन dx जो आता है वो क्या आएगा, स्लोप होगा। क्या होगा, क्या होगा, स्लोप ऑफ द फंक्शन या टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। ये तो डेफिनेशन की सिंपल सी बात हो गई। अब यहां से जो यूज है चैप्टर में वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो अभी के लिए हमने क्या लिखा है, सम ऑफ द जनरल डिफरेंशियल फॉर्मूला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बेसिक क्या लिखा है हम लोग के पास, पावर रूल। फर्स्ट क्या है, पावर रूल। जैसे हम लोग ने लिखा एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना है हम लोग को, तो यहाँ पे आएगा 2, आगे आएगा एक्स, 2 माइनस क्या हो जाएगा, क्या लिखा है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सॉल्व करके क्या आएगा ये 2x। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा रूल नंबर 1। सेकंड क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे है ए लिखा, ए लिखा, यहाँ पे फंक्शन है वो x के टर्म में होगा तो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर उसके अलावा कोई और आ रहा है, या अगर फंक्शन ऑफ, अगर यहाँ पे x होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता। यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ x या x का टर्म नहीं आएगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट मल्टीपल विथ फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग के पास लिखा है, जैसे ये 0 हो गया, अगर अब हमने लिखा है यहाँ पे ए एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स क्यूब, यहाँ पे कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, इसका मगर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए जस्ट ऐसे ही आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, सेम इसी फॉर्मूले से, तो 3 आगे आएगा, एक्स आएगा, 3 माइनस 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3a एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सम रूल लिखा है, सम हो या सब्ट्रैक्शन रूल हो दोनों के लिए सेम है। क्या लिखा है हम समझा दे रहे हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन अगर करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x 2 माइनस 1, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा, जो साइन है वो साइन आ जाएगा, फिर आएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1, इसको बस सॉल्व कर लो, 2x प्लस 4x क्यूब, ये सॉल्व होके यहाँ पे ये आ जाएगा। 5 नंबर देखते हैं प्रोडक्ट रूल। अब नीचे से जो तीनों रूल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट रूल जैसे लिखा है हम लोग के पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, दोनों हैं किसमें, मल्टीपल में, किसमें है, मल्टीपल में। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट। देखो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लो, फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिख लो, ज्यादा लिखने में सही रहेगा, इजी रहेगा। फिर सेकंड को पहले रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, फर्स्ट का होगा। तो फर्स्ट को हमने रखा आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ होगा फर्स्ट सेकंड का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, फिर सेकंड को रखेंगे आगे साइन एक्स, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन होगा किसका होगा, फर्स्ट का होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अभी हम जनरल फॉर्मूले बताएंगे सारे, आप परेशान ना हो। कॉस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2
एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरीके से क्या होगा प्रोडक्ट, फर्स्ट को पहले रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन रखो, डिफरेंशिएशन करो, फिर सेकंड को आगे रखो, फर्स्ट का क्या करो डिफरेंशिएशन करो। इसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल, इसके बाद आता है क्वोशिएंट रूल। देखते हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल क्या हो जाएगा। देखो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अपॉन में कुछ होता है फंक्शन और ऊपर कुछ होता है, तो अपॉन वाले का स्क्वायर हो जाता है, फिर इसमें फर्स्ट रखते हैं, सेकंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस करते हैं, न्यूमरेटर आगे आता है, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। कंफ्यूजन हो तो एक बार बोर्ड पे देखो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या होगा, जैसे लिखा है हम लोग के पास d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में पहले cos x का क्या हो जाएगा, cos x का होल स्क्वायर, cos x होल स्क्वायर हो गया, फिर cos x को पहले रखेंगे, cos x को क्या रखेंगे पहले रखेंगे, यहाँ पे आएगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ आएगा sin x, फिर आएगा माइनस, फिर यहाँ आएगा sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ आएगा cos x। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के पहले रखना है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस आएगा, जो ऊपर वाला उसको पहले रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस आएगा sin x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x अपॉन आएगा cos x। आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर रहे हैं, अभी नीड नहीं है, जब अभी हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे। अब आता है चेन रूल। चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेन रूल देख लो क्या होता है। चेन रूल क्या होता है, जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर। अब सुनो पहले चेन रूल होता क्या है। चेन रूल क्या होता है, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जितने भी क्या होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वो दिए नहीं हुए होते, उनका डिफरेंशिएशन करना होता तो उसमें हम लोग लगाते हैं चेन रूल। जबकि डिफरेंशिएशन किसका होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ होता है साइन एक्स का। किसका होता है, साइन एक्स का। यहां पे डिफरेंशिएशन दिया है, किसका हम लोग को करना है, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ होता नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाने के लिए अब ये किसकी फॉर्म में पहले लिखा है, एक्स टू द पावर 2 की फॉर्म में लिखा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है 2x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ करते तो क्या आता है 2x। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x आया था, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स आएगा। यहाँ पे x था तो यहाँ x आ गया, तब यहाँ साइन x है तो यहाँ क्या आ गया साइन x। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते तो वहां हम लोग चेन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, मतलब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइन x, तो यहाँ पे आएगा साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से ये आएगा 2 साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब ये क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो चेन रूल का हम लोग यूज वहां पे करेंगे जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें नहीं दी होंगी। अब हम लोग इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो बेसिक इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशिएशन के, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे कैसे होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ये बेसिक है इसका। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस देखो क्या होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a टू द पावर x इज इक्वल टू log a। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ log x यहाँ पे या तो बेस क्या होगा e होगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा। अब डिफरेंस समझना, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा है log, बेस में है a और यहाँ है x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन a log a और यहाँ बेस हो जाएगा e। याद रखना ये बात, भूलना नहीं, 1 अपॉन यहाँ x होगा, a नहीं होगा, 1 अपॉन x log।
अब जहां ये बेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। याद रखना सेकंड और थर्ड फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। इसके आगे अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे जस्ट ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस क्या होता है, साइन एक्स होता है। 5 नंबर में डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 7 नंबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 6 नंबर तक हो गया फॉर्मूला। 7 नंबर देखेंगे हम लोग क्या होगा, 8 नंबर होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 9 नंबर में हम लोग के पास है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक। हुआ है भी नहीं हुआ है, कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 10 नंबर में देखेंगे क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11 नंबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा एक बात सब जगह ध्यान रखना, जहां जहां पे सी लिखा होगा, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, सब जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। सब जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, याद रखना। अब यहाँ पे कॉसेक कॉस इनवर्स है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर में हम लोग देखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 13 में आएगा क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स हो गया। टेन इनवर्स के बाद आएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा माइनस सी आ गया। देखो फिर से क्या होगा, 1 माइनस में हो गया ऊपर ना एक्स स्क्वायर। कॉट हो गया। अब क्या बच रहा है, कॉसेक और सेक। ठीक है। 14 नंबर में आ गया हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 15 नंबर में हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक हो गया, क्या बचा है, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, और सेम ऐसे ही एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला और बच रहा है, भूल गए हम लिखना। 16 नंबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स ही होता है। ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स होता है। इतने ये बेसिक फॉर्मूले से, इतने आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। बिल्कुल तुरंत अगर कहीं क्वेश्चन आए तो तुरंत होने चाहिए। यही स्पीड तुम्हारी बनाएंगे, यही तुम्हारी स्पीड क्या करेंगे, गिराएंगे। थोड़ा सा और सिंपल सा टॉपिक बचा है, उसके आगे हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इतने से फॉर्मूले से याद होने चाहिए। अभी हम लोग इनको शीट में क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लगाते कहां, सबसे पहली बात ये, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इजिली यूज नहीं होती। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स अप टू
इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक क्या है, साइन टू द पावर एक्स है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कहां करते हैं, देखो ये y अप टू इनफाइनाइटी तो लिखा है, और यहां से भी देखो ये y साइन से अप टू इनफाइनाइटी तो लिखा है। अगर हम लोग इसको y इंटू साइन एक्स और इसको पावर में चेंज कर लें क्या, y पावर में चेंज कर लें क्या, y। अब डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है कि ये कोई चेंज हो सके। अब ये चेंज नहीं हो गया, क्वेश्चन बहुत लेंदी होते तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर ले हम, यहां से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन क्या कर लें, बोथ साइड कर लें, तो यहां से आएगा log y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट साइन x टू द पावर y। बच्चे को पता है अगर ऐसा कुछ लिखा है log a टू द पावर b तो क्या हो जाता है बेटा, b आगे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। अगर नहीं आया तो हमने log का एक पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, जो आपके एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जाके देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पावर आगे आ जाती है और सिंपल ये हो जाता है। तो अब हमने यहां से क्या लिखा है, इसको लिखा log y इज इक्वल टू y आएगा आगे y, और यहां से आएगा log sin x, क्या आएगा, log sin x। बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो यहां पे आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ y इंटू log इन ब्रैकेट sin x। log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन y। और बात याद रखना, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो दोबारा से dy अपॉन dx डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है y, x क्या y क्या है, x का एक फंक्शन है, तो यहां से दोबारा से क्या आएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन क्या आएगा, dx। अब यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहां से लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को रखेंगे आगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड का तो आएगा log sin x प्लस, अब सेकंड को रखेंगे आगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फर्स्ट का, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। यहां से क्या आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आएगा y, log का करेंगे तो 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन आएगा sin x। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, sin x को, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से आएगा log इन ब्रैकेट sin x, y का करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx, क्या आएगा, dy अपॉन dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको dy अपॉन dx को इधर लिया, बस क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया। तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log इन ब्रैकेट sin x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा y अपॉन साइन एक्स, y अपॉन साइन एक्स, और साइन x का करेंगे तो आएगा cos x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया, dy अपॉन dx कॉमन कर लो और उसको वहां क्या कर दो, डिवाइड में कर दो। ठीक, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ हो गया हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देख लेते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन एनडीए पे भर के आते हैं कायदे से, तो इसीलिए सारी फॉर्म हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स। पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती क्या, पहले तो ये देख लो। जैसे लिखा है हम लोग के पास x इज इक्वल टू लिखा है ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, टी। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, जैसे कोई फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल के क्या रिलेशन में क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब दोनों को अब हम लोग को यहां से फाइंड करना है dy अपॉन dx। देखो कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे सिंप्लीफाई होगा। हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ आएगा dx अपॉन dt, a आएगा बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2at, क्या आएगा 2at dx अपॉन dt। ये हो गई इक्वेशन नंबर तुम्हारी फर्स्ट। सेकंड सॉल्व करेंगे dy अपॉन dy अपॉन क्या आएगा dt, t का करेंगे तो क्या आएगा, t का करेंगे तो आएगा d अपॉन dt, t का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो dy अपॉन क्या आएगा dt आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, पावर क्या है 1 है, 1 आगे आएगा, t टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 1 t टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1।
ये हो गई इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड। तुम्हें चाहिए dy अपॉन dx, तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। dy अपॉन dt होल डिवाइड बाई dx अपॉन dt। dx अपॉन क्या आएगा? dt। यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाई आएगा यहाँ पे 2at, dt से dt कैंसिल, यहाँ पे बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2at। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक बचता है बस, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? पैरामीट्रिक वाला समझ में आया होगा। डिटरमिनेंट का भी देख लेते हैं। डिटरमिनेंट का फंक्शन अगर दिया है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट फंक्शन, डिटरमिनेंट फंक्शन। डिटरमिनेंट फंक्शन जैसे कोई लिखा हम लोग के पास एफ एक्स, डिटरमिनेंट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, ये है हमारे पास क्या है? फंक्शन है। हम लोग जब एफ डैश क्या फाइंड करेंगे? एक्स, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। बहुत बात ध्यान से सुनना, ये सारे क्या है? डिफरेंशिएबल है और सारे क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स हैं। ये जो ए बी सी डी ये लिखे हैं ये क्या है? सारे फंक्शन ऑफ क्या? एक्स है। जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाली रो पहले डिफरेंशिएट होगी, ए डैश बी डैश सी डैश, फर्स्ट वाली रो डिफरेंशिएट हो गई। फिर आएगा डी ई एफ, यहां आएगा जी एच आई, बाकी सेकंड को और थर्ड को ऐसे ही क्या कर देंगे? लिख देंगे। फिर आएगा यहाँ पे प्लस, फर्स्ट वाली को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे आएगा ए बी सी। अब सेकंड वाली डिफरेंशिएबल होगी, यहां आएगा डी डैश ई डैश एफ डैश, फिर नीचे वाली फिर एज इट इज आ जाएगी जी एच आई। फिर हम लोग थर्ड में क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड रहेंगी ऐसे, थर्ड वाली क्या होगी? डिफरेंशिएबल। तो यहां आएगा ए बी सी, यहां आएगा डी ई एफ और यहां आएगा जी डैश एच डैश और आई डैश। तो इस तरीके से क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा? डिटरमिनेंट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन यहां से इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन का कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग के पास इस तरीके की हम लोग पास इस तरीके की शीट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है हम लोग के पास। इंट्रोडक्शन से ज्यादा मजा आता है लगाने में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इस वीडियो को देख के छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं। देख के लगाओगे, देखोगे, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन तो सबको समझ में आता है, एक क्वेश्चन समझ में आने से सारे सब क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, मगर एक सॉल्यूशन समझ में आने से सिर्फ वही क्वेश्चन समझ में आता है जो आपने समझा हुआ है। तो इसीलिए आपको क्या समझना है? सॉल्यूशंस के साथ साथ क्वेश्चन भी समझना है जो बोल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुभ आरंभ किया जाए क्वेश्चंस का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पर है, क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर sin x स्क्वायर। ठीक, यहां कुछ नहीं लिखा, हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया y विथ रिस्पेक्ट टू sin x। किसकी रिस्पेक्ट में है? sin x के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में हम लोग बाद में चलेंगे, अभी हम बताएंगे क्या करते हैं रिस्पेक्ट के लिए। हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां से आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x log a टू द पावर x log a टू द पावर x मतलब ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा जैसे लिखा है, बिल्कुल आ जाएगा, लिख दिया बिल्कुल इसको ऐसे। फिर दोबारा क्या आएगा? log a में जो यहां होता है क्या आएगा? log a। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? log a की वैल्यू है 2। क्या आ गया? 2 आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं तो हम लोग लगाएंगे चेन रूल। x की जगह क्या है? sin x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग किसका? sin x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन sin x का होता है, sin x स्क्वायर का नहीं होता, तो फिर से लगाएंगे चेन रूल। इसमें डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे किसका? x स्क्वायर। तो आगे वाले को ऐसे लिख लो, ये आएगा 2 sin स्क्वायर x इंटू log 2
2 इंटू यहाँ क्या आएगा साइन एक्स आएगा। फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। क्या आएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग को निकालना विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन करके इसमें क्या करना है, डिवाइड। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स, और कॉस एक्स से हम लोग बहुत प्यार से हम लोग करेंगे डिवाइड। कॉस एक्स से कॉस एक्स हो गया कैंसिल, ये आएगा आगे तो आएगा साइन एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो 2 है आगे आएगा किसके, 2 लॉग 2 के, और इस 2 को उठाया हम लोग ने स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्म में बनाने के, 2 लॉग 2। 2 लॉग 2 क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2 हो जाएगा लॉग 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, है ही नहीं हमें लग रहा है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कर लो भैया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू लिखा है, जी एक्स इज इक्वल टू लिखा है हमारे पास 5x प्लस 30, 5x प्लस क्या लिखा है 30। फिर लिखा है इफ, अच्छा अभी भी मान्य नहीं है, फिर उसके बाद भी लिखा है इफ एच एक्स, एक और फंक्शन लो, फंक्शन पे फंक्शन लो, एच एक्स इज इक्वल टू 5f(x) माइनस एक्स जी एक्स। अच्छा फिर उसके बाद करना तुमको डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स का, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास एच एक्स तो पहले होना चाहिए, तो एच एक्स को सॉल्व करेंगे, यहां पे आएगा एच एक्स 5f(x) की वैल्यू क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 माइनस एक्स जी एक्स की वैल्यू क्या है 5x प्लस 30, 5x प्लस 30 मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा 5x स्क्वायर, 5 टू द 10x माइनस 25 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x। 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 में से 30 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 20x माइनस 25, माइनस क्या आ गया 25। ये तुम्हारा आ गया एच एक्स, एच डैश एक्स फाइंड करना था, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस 20, एक्स का होगा 1 माइनस 21 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा माइनस 20। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड का ऑप्शन नंबर हो गया बी। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है हम लोग के पास, अच्छा डायरेक्शन वाले रेशियो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। डायरेक्शन में हम लोग के पास इक्वेशन दी है x टू द पावर y a टू द पावर x माइनस y, x माइनस क्या है y। अच्छा ऐसा डिफरेंशिएशन कोई होता नहीं कि x वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हो डिफरेंशिएशन हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, लॉग लिखते हैं। तो बोथ साइड लेंगे हम लोग लॉग, तो यहाँ आएगा लॉग x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग a टू द पावर x माइनस y, ये आएगा आगे तो y आएगा, लॉग क्या आएगा यहाँ पे x आएगा इज इक्वल टू x माइनस y आएगा, लॉग यहाँ क्या आएगा e आएगा। लॉग e की वैल्यू होती है 1, बच्चे को पता लॉग e की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग अगर 10 भी लिखा है तो वैल्यू क्या होती है 1, तो याद रखना ये बात। यहां हो गई 1 वैल्यू, इसकी हो गई 1 वैल्यू। अब तुम्हारे पास क्या है y log x इज इक्वल टू x माइनस y। क्वेश्चन देख लो, सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग के पास dy अपॉन dx के लिए तुमको पहले क्या लाना पड़ेगा, y लाना पड़ेगा, बिल्कुल अकेले में ले आओ, ये माइनस इधर लिया प्लस हो जाएगा, ये आएगा x, यहां से y कॉमन करेंगे तो यहां से आएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस डिवाइड में भेज देंगे तो क्या आएगा log x। ये तुम्हारे पास आ गया, बस अब इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन, इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन।
तो और बात याद रखना, जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्योंकि 3 और 4 क्वेश्चन होते तो वो लेंदी हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मगर जब एक बार सॉल्व कर लोगे तो कुछ उसमें लेंदी बचेगा नहीं, तुम्हारे सीधे 2-2 3-3 क्वेश्चन के आंसर सीधे आ जाएंगे एक को सॉल्व करने के बाद। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। डिवाइड में है तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, अभी हम लोग ने सीखा था। तो यहाँ आएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर क्या है x, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा x डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। 1 प्लस क्या आएगा लॉग एक्स। x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, तो फर्स्ट बचेगा क्या 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स, और 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, लॉग x का करेंगे 1 अपॉन आएगा x, डिवाइड बाई आएगा 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, x से x जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा log x। log x अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा dy अपॉन dx। तो फर्स्ट क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था, हम लोग को क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 1। बस x की वैल्यू यहाँ पे 1 उठा के क्या कर दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 को चाहे जिससे डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 0, तो सॉल्व भी करने की नीड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 में क्या बताना है देख लेते हैं। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करना है कि इसको जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे फिर से हम लोग को क्या करनी है बतानी है। तो इसको हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आएगा dy अपॉन d2 करेंगे तो क्या आएगा d2y अपॉन dx2। यहां पे फिर से क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल फिर से लगेगा तो यहां पे आएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर तो था ही, फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर यहां हो जाएगी 4, पावर क्या हो जाएगी 4। अब इसको रखेंगे पहले आगे लॉग एक्स होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका करेंगे, ऊपर पे क्या है लॉग एक्स, ऊपर पे क्या है लॉग एक्स, फिर आएगा माइनस। अब लॉग एक्स को रखेंगे आगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसको 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा log x का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो आएगा x माइनस log x यहाँ पे आएगा आगे, log x आएगा यहाँ पे आगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से आएगा, ये लिखा है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का चेन रूल की वजह से, तो आएगा अपॉन में x, अपॉन में क्या आएगा x आएगा, ठीक, डिवाइड बाई। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है हम बता रहे हैं, सीधे वैल्यू उठा के पुट करो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू वैल्यू जैसे 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 0, तो इधर आ गया 0। यहां वैल्यू पुट करोगे, ये हो गया 0 प्लस 1 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 1, डिवाइड बाई आएगा नीचे 1, फिर डिवाइड में क्या आएगा 1 log 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 को पावर 4 करेंगे तो आएगा 1, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वहां हम लोग इंटर का पेपर नहीं देने गए हैं कि रिजल्ट नंबर मिलेंगे हम लोग को ज्यादा लिखने पे। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। हाँ कौन सा एक्स, ये कहां चला गया, हमने वैल्यू पुट कर दी सर x इज इक्वल टू 1, अब 1 अपॉन 1, हम सोचे पता नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं वो 1 वैल्यू पुट कर, हम लोग सर एक्चुअली में एनडीए का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर वो बच्चे बहुत ज्यादा सॉल्व करके जाएंगे ना तो पेपर उनका छूट जाएगा। हमने बस वो वहां से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, वैल्यू 1 पुट करी बस आंसर आ गया। नहीं तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी यहां तक तो सिंप्लीफाई होगा, क्या करना जरूरत है, यही तो सिखाना ही है ना। हाँ टाइम बचाना ही है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कर लिए हैं 3 और 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट 10 इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कुछ नहीं, dy अपॉन तो मैं क्या फाइंड करना है dx, ठीक है। dy अपॉन dx करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। पहली बात तो सेक स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मगर बेटा तुमको ये तो पता है 1 + 10 स्क्वायर x = तो होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो किसमें, 1 + 10 स्क्वायर में। y = आएगा 1 + 10 स्क्वायर। अब x की जगह यहां क्या है 10 इनवर्स x। अब अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1 प्लस ये ब्रैकेट में आ गया 10x, इन ब्रैकेट आएगा 10 इनवर्स 10x नहीं है, 10 इन ब्रैकेट 10 इनवर्स x होल स्क्वायर। 10 है यहाँ इनवर्स, तो क्या बचेगा x बचेगा, बाहर स्क्वायर है तो क्या आएगा स्क्वायर। लोग खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा तुमसे, dy अपॉन dx 1 का होगा 0, x स्क्वायर का होगा 2x, खत्म। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5th का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, आगे चलेंगे 6 की तरफ, देखेंगे 6 नंबर क्या लिखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इस पेज में है नहीं, आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, then the value of f dash is equal to सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको हम लोग ने डिफरेंशिएशन किया साइन x है बस क्वेश्चन में, नहीं साइन इन ब्रैकेट cos x है, साइन x नहीं है, साइन इन ब्रैकेट cos x है। तब भी क्या दिक्कत है, देखो f dash x डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या होता है cos, जो एंगल था लिख दिया cos x, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे cos x का करेंगे। cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आ गया बाहर, फिर इनटू में आ गया cos इन ब्रैकेट cos x, खत्म हो गया, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा डी नंबर, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखो पेपर में सिर्फ बड़े क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में कुछ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अगर तुम्हें बड़े क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो तुम उनको बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्योंकि ये भी 2 नंबर 4 नंबर देगा, वो भी 4 नंबर देगा। अब दिमाग तुम्हारा होना चाहिए उसमें कि तुमको 4 नंबर किससे लेने हैं, आधे घंटे में लेने कि 2 मिनट में लेने। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7 की तरफ, वल्लाह मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से सुनना, एक बेसिक चीज होती है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर इनवर्स आपने 12th में सही से पढ़ी है तो तब तो बोलते हैं 10th में 12th में सही से पढ़ो, तब तो सुनते नहीं हो टीचर की बात। अब देखो आप सुन लो ध्यान से, अभी भी हम एक तुमको बेसिक बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो बहुत आराम से हो जाएंगे तुम्हारे। तुमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, बहुत बात ध्यान से सुनना हम जो बता रहे हैं। यहां 10 इनवर्स है तो ये तुमको 10 का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, चाहे जैसे बनाओ, बन जाता है पहले बात तो, चाहे जैसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बन रहा है हमको दिख रहा है, मगर शायद तुमको नहीं दिख रहा होगा, तो अभी हम दिखाएंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन हम करते हैं। 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/2, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा 10√x, यहां क्या बचेगा 10√x। यहां पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 / 2 तो आएगा 2, प्लस यहां आएगा 5/2, ये आएगा 10√x। बहुत बात ध्यान से सुनना, हमने क्या लेट किया 5/2 को हमने 10 अल्फा लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया 10 अल्फा, क्यों किया वो भी हम बताएंगे। अल्फा की यहां से वैल्यू निकाली, 10 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स 5/2, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 5/2, इसका यूज करेंगे हम लोग बाद में। अब ये 10 अल्फा हमने 5/2 की जगह उठा के कर दिया पुट, तो आएगा यहाँ 10 इनवर्स, यहां आएगा 10 अल्फा, क्या आएगा 10 अल्फा 10√x, क्या आएगा 10√x डिवाइड बाई यहां आएगा 1 प्लस 5/2 को सॉल्व किया, यहां लिखा हमने 10 अल्फा 10√2। आंखें खोल के देखो, ये क्या 10a माइनस 10b का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। लिखा है तो इसको हमने लिखा है ऐसे, y 10 इनवर्स 10 इन ब्रैकेट अल्फा माइनस √x, अल्फा माइनस √x।
10 से 10 इनवर्स से 10 ये हो गया नेग्लेक्ट y इज इक्वल टू सॉरी एलिमिनेट, यहाँ आएगा अल्फा माइनस रूट एक्स। अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10 इनवर्स 5/2, तो इसको अल्फा को हटाया, यहां लिखा हमने 10 इनवर्स 5/2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से dy/dx। फर्स्ट का करेंगे तो क्या आएगा 0, किसी भी कांस्टेंट का करो क्या आएगा 0। अब माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम याद रखो बहुत काम आएगा 1/2 रूट एक्स, 0 हटेगा -1/2 रूट एक्स, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कहां ए, कहां से स्टार्ट किया यहां से, ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर यहां तक 7 तक हो गए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लगाएंगे अब हम लोग चल के क्या मतलब यही लगाएंगे, अभी लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो कहां गया मार्कर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा लेंदी है, पहले ही बता दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में छोड़ना होता है, करना बिल्कुल भी नहीं होता है। यूज इक्वल टू मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना ही होता, बाद में आप कर सकते हो आके, आपके पास टाइम बच रहा है तो। मेरा काम है बताना, हम बता देंगे, आपका काम है करना, आप कर लीजिएगा। आपको जैसा बस आपको पता होना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल ईगो पे ले लिया क्वेश्चन करना ही है, कर रहे हैं पेपर छूट गया। तुम्हें जो ये u है ये v है, और जो हमको सॉल्व करना वो ये है u du अपॉन dv कह रहे dx, इसमें मिसप्रिंटेड dx होगा, प्लस v इंटू dv अपॉन dx। ये तुमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो बहुत बात ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा du अपॉन dx, विथ रिस्पेक्ट टू x करना, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा dx। देखो ये भी टर्म है किसका x का, ये भी टर्म है x का, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट। तो e टू द पावर ax d अपॉन dx ऑफ आएगा साइन bx प्लस फिर आएगा साइन bx डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax। e टू द पावर क्या आएगा ax। साइन का करेंगे तो आएगा, पहले इसको ऐसे लिख लो ax। साइन का करेंगे तो आएगा cos bx का फिर से करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो क्या आएगा b हमने लिखा आगे। x का 1 हो जाएगा तो क्या आएगा आगे आएगा। ऐसे e टू द पावर ax का करेंगे तो आएगा e टू द पावर ax, और साइन को ऐसे लिख लिया साइन bx। ax का करेंगे तो क्या आएगा a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया, ये क्या आया तुम्हारा du अपॉन dx। तुम्हें चाहिए क्या v du अपॉन dx, तो u से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, du अपॉन dx। अब u की वैल्यू है क्या, ये है e टू द पावर ax साइन bx, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा क्या, ब्रैकेट से कॉमन कर लो, ब्रैकेट से क्या कर लो कॉमन कर लो, इन दोनों से क्या कॉमन है e टू द पावर ax। ब्रैकेट में क्या बचेगा b cos bx प्लस a साइन bx, a साइन क्या है bx। यहां अच्छा b है तो अच्छा यहाँ a ऊपर a है, इससे आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन्हीं दोनों को लास्ट में ऐड करना है, वो कर लेंगे अभी हम लोग dv अपॉन dx। सेम इसी तरीके इसको लिखेंगे e टू द पावर ax d अपॉन dx ऑफ cos bx आएगा यहाँ पे, प्लस cos bx अब आएगा आगे d अपॉन dx ऑफ a टू द पावर ax, a टू द पावर क्या आएगा ax। cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन bx, और bx का फिर से करेंगे तो आएगा b, e टू द पावर ax को ऐसे लिख लिया e टू द पावर ax, प्लस e टू द पावर ax का करेंगे तो e टू द पावर ax ही आएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद ax का a और आ जाएगा, और फिर लिख लिया cos bx, इतना लिख लिया। अब इसमें हम लोग को कराना है v से मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ क्या लिखा v dv अपॉन dx। यहाँ इसकी v की वैल्यू है e टू द पावर ax इंटू cos bx, और e टू द पावर ax दोनों से क्या कर लिया कॉमन कर लिया, e टू द पावर ax दोनों से कर लिया कॉमन, तो माइनस आएगा b साइन bx प्लस a cos bx। अब दोनों को करना है ऐड, तो इसको हम b से ये हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको और इसको ऐड करना है, इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऐड का साइन बना दे रहे हैं, यहां से किया दोनों को ऐड,
यहां से किया दोनों को ऐड। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे ए टू द पावर ए एक्स, दो यहां है दो यहां है, दोनों से किया हमने कॉमन, तो यहां आएगा ए टू द पावर ए एक्स होल स्क्वायर। ए एक्स है 2ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास b cos bx प्लस a sin bx माइनस, ये कॉमन किया ना, कुछ अभी भी बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है भाई, बच रहा है, गलत कर दिया था, अभी गलत हो जाता है। ए टू द पावर ए एक्स और ए एक्स दो कॉमन करें तो यहाँ 2x आएगा, ब्रैकेट में साइन बी एक्स हमने अंदर मल्टीप्लाई करा तो b साइन बी एक्स और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? कॉस बी एक्स के साथ, प्लस a साइन बी एक्स हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? बी एक्स इंटू बी एक्स। परेशान मत होना, बी से क्लास छोड़ के ना चला जाना, हमने पहले बताया था, बड़ा है क्वेश्चन। कॉस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस बी कॉस बी एक्स और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो आएगा साइन बी एक्स और फिर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इसमें कराएंगे तो आएगा प्लस ए कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ये और ये हो गया कैंसिल, ये और ये हो गया तुम्हारा कैंसिल। ये हो गया तुम्हारे पास ए साइन स्क्वायर बी एक्स प्लस ये हो गया ए स्क्वायर कॉस ए कॉस स्क्वायर बी एक्स। दोनों से ए कॉमन किया और बाहर कर दिया तो हो गया ए टू द पावर 2ax इंटू ए। इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर 2ax। दिस इज योर आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर ए। आंसर नंबर हो जाएगा 8th नंबर का, ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया? ठीक, इतना हम समझा रहे हैं, आप थोड़ा सा तेज लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। बस आपको लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपके माइंड मेकअप होना चाहिए दिमाग में तुरंत, मतलब कि इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो ये हो जाना चाहिए। अगर बहुत देर सोचोगे इधर उधर ले जाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और अगर एक बार फंस गए क्वेश्चन में, अगर एमसीक्यू 100 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे कम तो थोड़े तो क्वेश्चन आते नहीं है, एक बार फंस गए पेपर में तो फिर फंसे रहोगे। तो दिमाग का संतुलन बना के बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्थिर करके क्वेश्चन करना है। नहीं हो रहा छोड़ दो, बात के लिए कोई जरूरी नहीं उतने टाइम करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हमारे पास? साइन लॉग एक्स। ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट या रिप्रेजेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। y log x, एक मिनट ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन में d2y सब में d2y है, तो मतलब तुमको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो अब ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं, अब आ जाएगा अपने मन से। तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का तो आएगा cos log x, फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? log x का, क्योंकि ये एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अपॉन में क्या आएगा? x आएगा। dy अपॉन क्या आएगा? dx। dy अपॉन क्या आएगा? dx। ठीक है, x को इस तरफ लेके आएंगे, x को इस तरफ लाने की जरूरत है क्या? डबल डिफरेंशिएशन में ले आओ, x को इस तरफ लेके आएंगे तो x आएगा, dy अपॉन dx आएगा। शायद छोटा हो जाएगा क्वेश्चन x इधर लेके आने से। क्वेश्चन रूल जहां तक तुम्हारा ना मन हो लगाओ, अगर जहां तक तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन आ जाएगा। यहां लगाएंगे तो अब एक ये x है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो दोनों का यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx का, तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx। x का करेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन इन ब्रैकेट log x, और log x का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या आएगा? 1 अपॉन x आएगा। यहाँ पे आएगा x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस आएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन, अच्छा माइनस ये क्या है? y आ गया वापस, तो ये हो गया y अपॉन आ गया x, ये अपॉन में x इधर करो इसको मल्टीप्लाई, तो आएगा यहाँ x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? अपॉन में था ना, इधर आएगा तो x dy अपॉन dx, और माइनस y को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस y इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है हमारे पास? ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है? हाँ, इक्वेशन नंबर है हमारी सी। इक्वेशन नंबर कौन सी है? ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। तो फर्स्ट पेज के तो हम लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। इफ y इज इक्वल टू मॉड साइन x टू द पावर मॉड x, then what is the value of dy upon dx at x is equal to minus pi by 6। माइनस पाई बाई 6 पे क्या करना है हम लोग को, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, मेरी बात सुनना, एक माइनस पाई बाई 6 है, माइनस पाई बाई 6 से साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, x क्या होगा, निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस आएगा साइन x टू द पावर माइनस x। माइनस क्या आएगा, x। जब क्या होगा, साइन x इज लेस देन 0 होगा एंड x इज लेस देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू माइनस पाई बाई क्या है, 6 है, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। बात समझ में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा डी वाई अपॉन, डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो हम लोग बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो यहाँ आएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग माइनस साइन x टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू लॉग माइनस साइन एक्स। माइनस साइन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दो फंक्शन है, यहाँ क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। लॉग y का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन आएगा dx। यहाँ पे फर्स्ट वाले को रखेंगे पहले, फिर सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन लॉग साइन x का, तो आएगा 1 अपॉन माइनस साइन x। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन x का, तो आएगा माइनस माइनस प्लस कॉस x, प्लस क्या आएगा, कॉस x आ जाएगा, क्योंकि नहीं माइनस आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस x और माइनस साइन माइनस आ जाएगा। फिर लॉग साइन x को रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, माइनस x का। माइनस x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, आएगा x कॉट x। यहाँ पे है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन क्या है, dx। और यहाँ पे आएगा माइनस लॉग माइनस साइन x, माइनस लॉग माइनस साइन x, ये यहां तक आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, क्या फाइंड करना था, अच्छा हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस पाई बाई 6 फाइंड करना है तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, बात सुनना बहुत ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई उधर जाएगा मल्टीप्लाई में आएगा और y की वैल्यू होगी क्या, ये होगी। इसको पुट करना है, ये वाली मत पुट करना, ये तो फंक्शन दिया था, ये पुट करेंगे तो आएगा माइनस साइन x टू द पावर माइनस x, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, x कॉट x माइनस लॉग माइनस साइन x, माइनस साइन क्या है, x आएगा। अब ऑप्शन देके आप थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी ही पड़ेगी क्योंकि सब में लॉग 2 है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे, x की वैल्यू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 पुट करेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पे देखो सुनते जाना बहुत ध्यान से, साइन माइनस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 और माइनस जो बाहर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1 अपॉन 2, यहां माइनस है, फिर माइनस पाई बाई 6 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, क्या हो गया, पाई बाई 6 हो गया। x की वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 6, कॉट माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी प्लस कॉट पाई बाई 6, माइनस बाहर आएगा एंगल से तो प्लस हो जाएगा, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू √3 क्या होती है, √3। फिर आएगा माइनस, यहां लॉग आएगा, लॉग माइनस साइन पाई बाई माइनस पाई बाई 6 माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, लॉग 1 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, यहां से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 टू द पावर माइनस पाई बाई 6, 2 टू द पावर माइनस पाई बाई 6, इसको लिखेंगे माइनस पाई √3 अपॉन 6, और इसको स्प्लिट करेंगे माइनस लॉग a अपॉन b है तो log 1 माइनस लॉग क्या आएगा, 2 आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला माइनस दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 होती है, हट जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 6, यहाँ आएगा माइनस पाई √3 प्लस 6 log 2 और यहाँ आएगा 2 टू द पावर माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6। आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10th का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे लगेगा। क्या लिखा है, व्हाट इज द dy अपॉन dx, dy अपॉन dx अंडर रूट 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x, साइन 2x है, 1 माइनस साइन
2x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताने के लिए इसको देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये 1 को लिखा हमने साइन स्क्वायर, यहाँ डी अपॉन डी एक्स है, याद रखना, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब लिख लेंगे। 1 को लिखा ही है, आइडेंटिटी होती, पहली आइडेंटिटी होती, क्लास 9 में पढ़ते, फिर 10th में पढ़ते, 11th पढ़ते, 12th में पढ़ते, सब में यूज करते हैं, वही हमने बस लिख लिया है। और साइन 2x को लिखा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, डी अपॉन क्या आएगा, डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और साइन का कॉस का होगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए नंबर, 11th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो कोई कोई क्वेश्चन बड़े आते हैं, कोई कोई क्वेश्चन छोटे आते हैं, मगर आते सारे इक्वल नंबर के हैं पेपर में, ये बात को बस याद रखना। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे, कौन सा किया अभी हम लोग ने, 11 कर लिया ना, अब 12 देखेंगे कैसे होगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है हम लोग के पास, लिखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x, x स्क्वायर साइन 2x, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू पाई, एट x इज इक्वल टू किस पे बताना है, पाई पे बताना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट को रखेंगे ऐसे e टू द पावर x स्क्वायर और साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 साइन 2x का करेंगे तो आएगा cos 2x, क्या आएगा cos 2x, और 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा, प्लस फिर साइन 2x को ऐसे आगे रखेंगे, फिर e टू द पावर x स्क्वायर का करेंगे तो आएगा e टू द पावर x स्क्वायर का फर्दर करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। जो जो कॉमन है ले लो, 2 कॉमन है और e टू द पावर x स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है, e टू द पावर x स्क्वायर कॉमन है, तो फर्स्ट में बचेगा cos 2x, क्या बचेगा cos 2x, क्या बचेगा cos 2x बचेगा, और प्लस x sin 2x आएगा, sin 2x आएगा। पाई की वैल्यू पुट कर दो तो यहां आएगा 2 e टू द पावर x स्क्वायर cos पाई, cos पाई, अच्छा यहां पे भी पुट करना है x की वैल्यू पाई, तो यहां क्या आएगा पाई स्क्वायर e टू द पावर पाई स्क्वायर, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है क्या होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 0, इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, 1 इंटू ये करेंगे तो आएगा 2 e टू द पावर पाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं 13 की तरफ। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है, देखो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x अप टू इनफाइनाइट तक, क्या लिखा है cos x cos x cos x, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट लिखा, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट लिखा, अगर हम इसको चेंज कर लें किसमें y में तो कोई दिक्कत, वैल्यू तो y इज इक्वल टू दी है ना, तो वैल्यू cos x इज इक्वल टू क्या हो गया पावर y, फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो हम लोग यहां क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो यहां आएगा log y इज इक्वल टू log cos x टू द पावर, अब y क्या हो गया आगे आ गया, यहां आएगा log cos x और ये हो गया log y, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, y को पहले रखेंगे, इसका करेंगे तो 1 अपॉन आएगा cos x, cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन x, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा log cos x, और y का बाद में करेंगे तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है। y निकालना है, y को एक साइड लिया हो, y को एक साइड लाएंगे तो आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस cos x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा माइनस वाई 10x माइनस वाई 10x, ठीक है। यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कर लेंगे कॉमन, तो यहां से कॉमन कर लेंगे हम लोग, क्या आएगा 1 अपॉन वाई, सॉल्व क्या करना है हमको, अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, माइनस यहां आएगा log cos x डी वाई अपॉन
dx, dy अपॉन dx यहाँ आएगा माइनस वाई 10x। ऑप्शन में कहीं है y 10x, y 10x, सब में y स्क्वायर है, सब में y स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 माइनस वाई लॉग कॉस x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई 10 10x है, 2x नहीं 10x, y अपॉन में अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। इसको अपॉन में भी ले जाने की जरूरत नहीं मगर आंसर पूरा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पेपर में पूरा नीचे तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन जहां से दिख जाए मैच हो रहा है बस वहां से उसको क्या कर दो, हटा दो। तो ऑप्शन देखते रहे ना, उसके लिए चाहिए होती है खूब सारी प्रैक्टिस, तो खूब सारी आप प्रैक्टिस करिए, पेपर आराम से, बहुत आराम से इजी होगा। इसीलिए थोड़ा स्पीड में भी कराते हैं ताकि आपकी हैबिट भी पड़ जाए। अब ऑनलाइन अभी भी पता है बड़ा कर रहे हैं, अभी भी हमको आपको समझाना है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़े बड़े कर रहे हैं। नहीं तो कुछ सारे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है कि कुछ बहुत जल्दी दिमाग में हो जाते हैं, फिर वहां से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको स्क्रीन पे देखना, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द एफ मे नॉट एग्जिस्ट एट सम पॉइंट, बिल्कुल सही है। बता दे रहे कैसे, जैसे हमने एफ डैश एक्स निकाला 1 अपॉन एक्स आया, अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, x पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, एट सम पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन में एग्जिस्ट फाइनाइट एट सम पॉइंट, हाँ फाइनाइटली हो सकते हैं, जैसे 1 से कोई पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर है, 1 टू इंफिनिटी के अंदर है, इंटरवल के अंदर यहां तक डिफरेंशिएबल है, इसके पहले डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स में बी इनफाइनाइट एट सम पॉइंट, बिल्कुल इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई कोई फंक्शन होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे डिफरेंशिएबल है, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1, 2 एंड 3, तीनों क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। देखो यहां देख के पता चल रहा है x की जगह अगर हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट कर दें, टेन थीटा, x की वैल्यू पुट करो टेन थीटा, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, ठीक। इस एक चीज और निकालो, यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा ना, टेन उधर जाएगा, ठीक। अब यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे भी कॉस होना चाहिए, इनवर्स कॉस होना चाहिए, तभी क्या होगा, एलिमिनेट। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे हमने लिखा है इसको कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, कॉस से ये क्या हो गया, एलिमिनेट, तो यहाँ बचेगा क्या, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ से पाई बाई 2 हो गया, 2 थीटा की वैल्यू, हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, टेन इनवर्स x। बस अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 2 टेन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 2 टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ए और बी मैच कर रहा है। अब देखो ए वाला कैसे होगा, देखो यहां पे क्या है, 2 थीटा, मेरी बात सुनते जाना बहुत ध्यान से, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हमने जैसे पाई बाई 2 से करेंगे माइनस, तो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, मतलब लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी, वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, मतलब ये वैल्यू क्या है, पाई बाई क्या है, मॉड 1 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बी मत लगाना, बी गलत हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 के लिए दिया है। हम लोग को एक बात बता देते हैं क्यों होगा ऑप्शन नंबर 1, पाई बाई 2 से और यहां पे पाई बाई 2 से और 0, ठीक। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जाती है कहां तक, पाई बाई 2 तक जाती है, बस हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जाती है पाई बाई 2 तक। अब पाई बाई 2 से कम हो रही है वैल्यू, पाई बाई 2 से वैल्यू कम हो रही है, तो ऑब्वियस है लेस देन क्या होगी, 1 होगी, इसलिए ये वाला
करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन ये बिल्कुल सेम दिया है, वहां बस ये लिखा है इज ग्रेटर देन 1, ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, रीजन समझ में आया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, D2, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हमको फाइंड करना है, तो इसके फाइंड करने के लिए देखो जरा सुनो मेरे बात, तुम dx अपॉन पहले क्या फाइंड करेंगे, dy। इसको हमने लिखा 1 अपॉन dy और dx को कहां लिया है, अपॉन में। dx को कहां लिखा है, अपॉन में। अब इसको तुमको क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो d अपॉन डी क्या आ गया, y, और इधर भी क्या आएगा, d अपॉन डी वाई। ठीक, अब ये डिफरेंशिएट हो नहीं सकता क्योंकि ये x का टर्म हो गया, तो यहां हमने dx से मल्टीप्लाई किया। ठीक, ये तो हो जाएगा d2 x अपॉन dy2 जो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, इस x को रिप्लेस करके लेके आए d अपॉन dx में, और यहां लिखा 1 अपॉन dy अपॉन dx में, इक्वल इनटू में हो गया dx अपॉन dy। इस वाले y को इसके नीचे लिख दिया, इसको इधर लिया। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 अपॉन x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो उसी तरीके से है ये माइनस 1 अपॉन x क्या आएगा, x स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx स्क्वायर, dy अपॉन dx स्क्वायर आ गया। जब फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो तो एक बार फिर से क्या आता है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन क्या आएगा, dx2। तो यहाँ पे हम लोग dy अपॉन dx है, तो इसका हम लोग दोबारा से कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, d2y अपॉन dx2। ये इतना आ गया, ये तो मल्टीप्लाई में लिखा तो ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, dx अपॉन dy क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। इनटू में आएगा d2y अपॉन dx2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, और बस उसमें ये लिखा है यहाँ माइनस में पावर है तो dy ऊपर कर दिया, dx क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है। चाहो तो कर दें, ना चाहो तो यही क्या है, आंसर सही है। बस हमने ऊपर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर माइनस में, जो पावर इसमें क्या है, माइनस में, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17 और करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, देखो क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ द लॉग 10 बेस 10 है 5x स्क्वायर प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। हो जाएगा क्या आएगा, dy अपॉन dx, या क्या आएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन क्या आता है, x, x की जगह पे क्या लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ क्या आएगा log a की जगह पे क्या है 10, तो log क्या हो गया 10 हो गया। फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे किसका, 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 5 का करेंगे तो यहाँ आएगा 10x और 3 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ आएगा 10x अपॉन यहाँ बेस कुछ नहीं तो e लिख लो, यहाँ बेस e लिख लो। अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग तो 5x क्यूब प्लस 3 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, log 10 या बेस e। ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है 10 मल्टीपल में किसके है, सिर्फ एक ऑप्शन के मल्टीपल में, ऑप्शन नंबर सी। ये मत बताना कि उसमें यहाँ log ऊपर है आपने नीचे लिखा तब भी सही है, उन्होंने जब ऊपर चेंज किया तो 10 नीचे लिख दिया, e ऊपर लिख दिया, बस तो क्या हो गया, सही हो गया। इतने ही मल्टीपल से पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा, यही एक ही ऑप्शन में मल्टीपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, सपोज द फंक्शन fx इज इक्वल टू x टू द पावर n, fx इज इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। ठीक है, ऑल x में है और n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। देन n कैन बी एनी एलिमेंट ऑफ इंटरवल, अच्छा इंटरवल पूछा है, इसका डिफरेंशिएबल पूछा है, तो f डैश x इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम लोग
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, जीरो क्या नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एन माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू हो गई जीरो, तो ये आएगी वैल्यू एन इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो कहां से कहां इंटरवल तक जाएगी, वन टू इंफिनिटी, वन टू कहां तक जाएगी, इंफिनिटी, एन बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ये बात समझ में आई, ये क्या हुआ है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो से इक्वल नहीं हो सकती है। अगर जीरो होगी या जीरो जीरो, अगर यहाँ वैल्यू जीरो हो गई तो माइनस में आएगी, तो माइनस भी सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, तो क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, उधर ले जाएंगे वन, तो वन टू कहां तक हो जाएगी, अप टू इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 19 सुनने के लिए बहुत जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दो क्वेश्चन एक साथ हैं, ठीक है। पहले तो हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, सबने सिग्नम फंक्शन पढ़ रखा होगा, ध्यान से सुनना जरा। यहां लिखा है मॉड एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। कितने क्वेश्चन है इसमें, 19, 20, 21, तीन क्वेश्चन है, तो मतलब बड़ा होगा क्वेश्चन, 19, 20 एंड 21 भी है, ठीक है। सुनो पहले फंक्शन बनाना सिखाते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू एक जीरो आएगा और एक क्या आएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक। ये हो गए पॉइंट, ये हो गया एक जीरो, एक हो गया वन। इससे पहले आएंगे तो क्या आएगा, देखो x इज लेस देन क्या है, जीरो, x इज लेस देन क्या है, जीरो, x इज लेस देन जीरो है, तो जो वन पे है, जो जीरो पे फंक्शन डिफाइन है, उसके लेफ्ट में जा रहा है तो फंक्शन किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस एक्स। जब इसके लेफ्ट में है तो इसके भी तो लेफ्ट में ही होंगे, वन के भी जो क्रिटिकल पॉइंट है इस फंक्शन के भी तो लेफ्ट में ही होंगे, तो ये भी माइनस में होगा, माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा एक्स, वहां होगा माइनस, और ये हो गया होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब बात करेंगे x इज ग्रेटर देन जीरो एंड x इज लेस देन वन। x इज क्या होगा, लेस देन वन, x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। लेस देन क्या हो गया, वन हो गया, ठीक। x इज ग्रेटर देन जब जीरो होगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, ये वाला फंक्शन इधर, इसके तो इधर आ रहा है लेफ्ट में, तो ये क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x आएगा, माइनस, ये निगेटिव होगा तो माइनस ऑलरेडी आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस क्या आएगा, वन, यहाँ क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होगा, वन से ग्रेटर होगा, x इज ग्रेटर देन वन, x इज ग्रेटर देन वन, x इज ग्रेटर देन वन है, x इज ग्रेटर देन क्या है, वन है, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग को कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, माइनस वन के ये लेफ्ट में, जीरो के लिए क्रिटिकल फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आएगा, माइनस एक्स, ठीक। ये भी क्या है, वन पे भी इस इधर जा रहे हैं, तो ये वाला भी क्या आएगा लेफ्ट में, तो माइनस 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 फिर से होगा प्लस, फिर ओपन करेंगे x माइनस आएगा वन, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है। एफ डैश एक्स जो तुम्हारा आया, ऊपर आएगा माइनस वन स्क्वायर, वन आएगा, किस पे आएगा, x इज लेस देन जीरो पे, ये क्या आएगा 2x माइनस वन होल स्क्वायर, किस पे आएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, ये भी किस पे आएगा, फंक्शन किस में आएगा, x इज ग्रेटर देन वन पे आएगा। ये तुम्हारे हो गए फंक्शन। अब इसी से हम लोग तीनों क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 19, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अच्छा एफ डैश एक्स चाहिए तो इसका एफ डैश एक्स भी निकाल ही लो, लगा रहा, एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो, इसका करेंगे तो आएगा 2x माइनस वन और 2 इंटू 2 और आएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, इसका डिफरेंशिएशन किया है, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0, लिमिट लिख लेना, इतना बार बार टाइम बार बार बर्बाद हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 पे f डैश x क्या होगा, 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर पहले का आ गया ए, पहले का कह रहे 19 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज f डैश x इक्वल टू व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इस पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 x का करेंगे 1 हो जाएगा, 4 2 8x, क्या आएगा 8x, तो 8x कौन से ऑप्शन में है, कहां है 8x, 8x ऑप्शन नंबर डी, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है 21। अच्छा 21 के लिए थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, स्टेटमेंट दिए हैं फर्स्ट और सेकंड, f माइनस टू इज इक्वल टू f5। सेकंड स्टेटमेंट है f डैश माइनस टू प्लस f डैश 0.5 प्लस f ट्रिपल डैश 3 इज इक्वल टू, जो सॉल्व करोगे इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू 4। ठीक है, f माइनस टू ये लाई कहां करेगी, f है फंक्शन है डैश नहीं है, माइनस टू लाई कहां करेगी, जीरो से छोटे में, वैल्यू क्या होगी 1, वैल्यू क्या होगी 1। f5 कहां लाई करेगी, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है करेक्ट, पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट f डबल डैश x पहले फाइंड करो क्या आएगा, फाइंड करेंगे f डबल डैश x तो क्या आएगा, क्या आएगा f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो आएगा 0 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 टू द 8, यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा और थर्ड में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, अब वैल्यू तुमको किसकी है f माइनस टू, तो माइनस टू वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। 0.5 वैल्यू कहीं पुट नहीं करनी है, 0.5 कहां लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, मतलब बीच वाली होगी, तो प्लस क्या होगा 8 प्लस 3 कहां होगी ग्रेटर देन 1, तो प्लस क्या होगा 0, प्लस क्या होगा 0। ऐड करेंगे तो 8 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ओनली 1। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग 22 एंड 23 नंबर क्वेश्चन, वो भी किसमें डायरेक्शन में है क्वेश्चन। समझ में आई बात, पहले फंक्शन बना लिया फिर तीनों क्वेश्चन कर दिए। बताओ 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 नंबर हो गए, 5 मिनट टाइम लगा होगा, 12 नंबर अंदर। मगर सिग्नम फंक्शन आना चाहिए उसके लिए बनाना, फंक्शन तो वैसे भी आना चाहिए बनाना, मॉड वाले तो जरूर आना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23, ये डायरेक्शन वाले सारे क्वेश्चन है, इसीलिए हम दोनों 2 3 3 एक साथ लिख के बता रहे हैं। देखो देखो ये इंट्रोडक्शन में कवर किया था ना, एक्स क्यूब साइन एक्स और क्या है कॉस एक्स, ये भी बहुत बड़ा होगा क्वेश्चन। 6 माइनस 1 और ये क्या आएगा 0, ये आएगा p, ये आएगा p स्क्वायर, ये आएगा p क्यूब, वेयर p इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश 0, पहले में फाइंड करनी f डैश 0, मतलब तुमको इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या बताया था, फर्स्ट रो का करते हैं, फिर सेकंड का करते हैं, फिर किसका करते हैं थर्ड का करते हैं। तो f डैश x हम फाइंड करते हैं, यहां से फर्स्ट रो का करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, साइन का आएगा cos x, cos का आएगा माइनस साइन x, ये कांस्टेंट है 0 आएगा, ये कांस्टेंट है 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। p कांस्टेंट बोल दिया उन्होंने। अब फर्स्ट वाले को ऐसे रखेंगे, सेकंड वाले का करेंगे। सेकंड ने क्या करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे सेम अच्छा यहाँ पे हमने सब में कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा p आएगा, p स्क्वायर आएगा, p क्यूब आएगा। अब यहाँ पे ये गलत कर दिया हमने, सब में एक ही डिफरेंशिएशन, एक ही में डिफरेंशिएशन कर दिया, 6 माइनस 1 0। ठीक, अब यहाँ पे सेम ऐसे लिख लो p स्क्वायर p क्यूब। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड रो का करेंगे, फर्स्ट हो गया यहाँ, सेकंड हो गया यहाँ, अब क्या करेंगे थर्ड रो का करेंगे। तो फर्स्ट दोनों सेम आएंगी, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ आएगा 6 माइनस 1, यहाँ आएगा 0। थर्ड का करेंगे तो आएगा 0 0 0। ठीक है 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, हम लोग को f डैश 0 की वैल्यू बतानी थी कि 0 पे वैल्यू क्या आएगी। यहां जैसे f डैश 0 लिखोगे तुम तो x की जगह सब जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 0 आएगा। ठीक, ये 6 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ p आएगा, ये p स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा p क्यूब आएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0। इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताएं क्यों, फालतू में वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से,
एक कोई भी अगर रो या कॉलम 0 0 होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो प्लस आएगा 0 प्लस आएगा 0। तुमको बस इसको सॉल्व करना, तो हमको बताना क्या था, फर्स्ट आंसर में बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश, ठीक है, एफ डैश 0 की। इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो हैं तो इस तरफ से सॉल्व करेंगे, इससे और इससे, तो पी क्यूब इज इक्वल टू, ये और ये नहीं लेंगे, ये और ये और ये नहीं लेंगे, तो माइनस 2 इंटू जीरो करेंगे और -6 करेंगे, -6 इज इक्वल टू -6 पी क्यूब। अरे इसको लेके सॉल्व किया है तो माइनस कितना आ जाएगा, -6 पी क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा डी नंबर, 22 का हो गया डी। अब 23 करते हैं, 23 में लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है, और पी की वैल्यू तुमको क्या करना है, बताना है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास क्या है, एफ डबल डैश बताना है, ठीक है, एफ डबल डैश बताना, तो तुम्हारे पास क्या है, ये एफ डैश आया है निकल के, ये दोनों की वैल्यू तो 0 0 हो गई, इन दोनों की वैल्यू 0 0 हो गई, तो इसको फिर से तुमको एफ डबल डैश निकालो। एफ डबल डैश एक्स को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3 का, करेंगे तो क्या आएगा 3 2 6x, कॉस करेंगे माइनस साइन एक्स, और यहाँ माइनस क्या आएगा कॉस एक्स 6 का इसको ऐसे ही लिख लेंगे, -1 ऐसे लिख लेंगे, 0 ऐसे लिख लेंगे, p ऐसे लिख लेंगे, p स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अब करेंगे सेकंड रो का, सेकंड और थर्ड रो का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार फिर से सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 0 आएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला हटा दे रहे, जगह की जरूरत है हमको। देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एफ डबल डैश एक्स 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या हो गया, एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू, यहां 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 0 -1, 0 0 -1, यहां आएगा 6 -1, ये आएगा 0, ये आएगा p, ये आएगा p स्क्वायर, ये आएगा p क्यूब, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इसको हटाएंगे, यहां क्या आएगा, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसको हमने हाँ यहां से थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम फर्स्ट रो से हमने क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -1 बाहर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको और इसको लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6p स्क्वायर माइनस प्लस p -1 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी तुम्हारे पास p इन ब्रैकेट, p कॉमन किया यहां से, 6p + 1 इक्वल टू 0, p की वैल्यू एक आएगी 0 और आएगी दूसरी आएगी -1/6 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर -1/6 एंड 0, -1/6 एंड 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया, कुछ स्टेप तुमको अब ये दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, जब तुमको पता है कि वो दोनों 0 0 हो जाएंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे, तो क्यों सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का आंसर आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग बेस 10, यहाँ x प्लस लॉग x 10 प्लस लॉग x, बेस भी x है, इनपुट भी x है, और लॉग 10 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 10 पे हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन, इसको लिखा हमने log 10, x अपॉन क्या लिखा log 10, इसको लिखा हमने log 10 अपॉन log x, ठीक है। अपॉन वाली प्रॉपर्टी, बेस और इनपुट से में वैल्यू 1, इसमें भी क्या होगी वैल्यू 1, इसको हमने सॉल्व करके लिखा तो आएगा 2 प्लस log x अपॉन log 10, और प्लस आएगा यहाँ पे log 10 अपॉन log x। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन क्या आएगा dx आएगा, 2 का 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x log क्या आएगा 10 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे x ऊपर है, जब ऊपर जाएगा तो -1 अपॉन क्या आएगा log x स्क्वायर आएगा, फिर log x क्या करेंगे तो क्या आएगा इंटू 1 अपॉन x आएगा, और ऊपर पे क्या है log 10 है। डिफरेंशिएट समझ में आया कैसे, क्या जैसे 1 अपॉन x का डिफरेंशिएट करते हैं ना वैसे।
हम लोग को वैल्यू चाहिए 10 पे, तो x की वैल्यू हमने 10 पुट करी तो यहाँ आएगा 10 log 10 आएगा, यहाँ पे आएगा -1 अपॉन x की वैल्यू 10 आ गया, यहाँ से आएगा log x की वैल्यू 10 स्क्वायर, ऊपर पे है log 10। log 10 से log 10 एक कैंसिल हो गया, ये देखो सेम हो गया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। कटने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दोनों सेम ही तो है, क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 to 27 इनकी भी डायरेक्शन गिवन है, देखो क्या लिखा है, लेट f इज अ फंक्शन r to r, मतलब रियल टू क्या है, रियल है, बी अ फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर f डैश 1 प्लस x f डैश 2 प्लस f डैश 3। ठीक है, हम लोग को उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसको पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना। सॉल्व करने के पहले एक बात बता दें, f डैश 1 f डैश 2 f डैश 3 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोई फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये वैल्यूड फंक्शन है। क्या है, वैल्यूड फंक्शन है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x को, तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x f डैश 1 और x का हो जाएगा 1, यहाँ आएगा f डैश 2 और इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, हमको वैल्यूज निकालनी है इसीलिए हम लोग डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, 6x आएगा प्लस 2x का 1 हो जाएगा, f डैश 1 आएगा, यहाँ पे प्लस है बेटा, प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f ट्रिपल डैश निकालेंगे, x निकालेंगे तो यहाँ से 6 बच x का 1 हो जाएगा 6 और ये कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। तो f 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ही आएगी, क्योंकि जब यहाँ x है नहीं तो कहीं पे वैल्यू पुट करनी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगी 6 आएगी, कांस्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे तो f3 की वैल्यू आ गई 6। ठीक, इस वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू पे क्या किया हमने, पुट किया f डैश 1 की वैल्यू, f डैश, इसको पहले पता है f डबल डैश 2 निकाल लो, इस पे हमने 2 पुट किया x की जगह, इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, f डबल डैश 2 इज इक्वल टू आएगा 6 2 12 हो गया, यहाँ क्या आएगा, कुछ है नहीं तो 2f डैश क्या आएगा 1। ठीक, अब इस वैल्यू को उठाया, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे f डैश 2 की, तो आएगा यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x f1 डैश x प्लस f2 डैश की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 2f1 1। ठीक है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट करी, क्योंकि f1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी प्लस ये 2f डैश 1 हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 2f1 डैश 1 हो जाएगा। 2 2 जा 4, इस तरफ आएगा -4 होगा तो -3f डैश क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो f डैश 1 की वैल्यू -5 हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी -5, f डैश 1 की वैल्यू -5 हो गई। इस पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश 2 की वैल्यू -5 2 जा -10 12, तो क्या आएगी f डबल डैश 2 की वैल्यू 2 आएगी, क्या आएगी 2 आ गई। 3 भी निकालना चाहो तो निकालना है, 3 की तो वैल्यू पहले निकाल ली थी, क्या है 6। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1। अच्छा, f1 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी, देखेंगे f1 पहला तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, f डैश 1 की वैल्यू निकाली है -5 तो मल्टीप्लाई में आएगा -5, फिर प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेना, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और f डैश डबल 2 की वैल्यू आई है, कितनी आई है 2 आई है, क्या आई है 2 आई है, और f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5, अरे क्या लिख रहे हैं 1 -5 2 प्लस 6, तो आ जाएगा 3 2 1 3 3 6 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4, आंसर क्या आएगा 4। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 25 में f डैश 1 की वैल्यू पहले निकाल ली -5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 25 26 का 27 f ट्रिपल डैश 10, यहाँ पे f x के साथ यहाँ x का कोई टर्म नहीं, चाहे f10 निकालो चाहे f100 निकालो चाहे 200 निकालो 300 निकालो, वो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो f ट्रिपल डैश 10 की वैल्यू होगी 6, क्या होगी 6, क्या हो जाएगी 6 हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 टू 30 इसमें भी है, सब डायरेक्शन ही वाले क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगा लेंगे, जल्दी हम लोग चले जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, ठीक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, इसको पहले तुम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो क्या आएगा, x कॉमन करेंगे, x माइनस 2, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका, माइनस 3 कॉमन करेंगे, x माइनस आएगा। ठीक, यहां से आएगा x माइनस 3, x माइनस क्या आएगा 2। ठीक, तो एक पॉइंट आएगा 2 और दूसरा आएगा 3, एक आएगा 2 एक आएगा 3। ठीक है, मॉड में है, किसमें है, मॉड में है, तो एक आएगा एक्स प्लस वाला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, प्लस क्या आएगा 6, प्लस आएगा 6 और एक आएगा माइनस में। अच्छा, 2 और 3 आ गया, पहले ये देख लो कहां प्लस में आएगा कहां माइनस में। ये 2 है ये 3 है, 3 के आगे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इस फंक्शन में पुट करेंगे 3 के आगे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, 2 और 3 के बीच में पुट करेंगे, अब 2.5 पुट कर लेते हैं, तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा। ठीक, 2 के पहले पुट कर लेते हैं, 2 के पहले पुट करेंगे तो आएगा 1 पुट कर लेते हैं, निगेटिव 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 इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है निगेटिव, तो पॉजिटिव का जो वो आएगा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू 2, माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन कहां तक, 3 टू इंफिनिटी। बात समझ में आई। और नेगेटिव कहां तक आ रहा है, 2 टू 3 इंटरवल में, नेगेटिव कहां आ रहा है, 2 टू 3 इंटरवल में। ये बहुत जरूरी है निकालना, कहां आ रहा है, 2 टू 3 इंटरवल में। तो ये सिग्नम फंक्शन हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ये तब करते हैं, ये वैल्यू तब निकालते हैं जब इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की दी नहीं होती है, ज्यादातर दी रहती है। अब एफ डैश 4 की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो। एफ डैश, पहली बात तो तुम समझो मेरी बात, पहले डिफरेंशिएट करो तब हम समझाते हैं, पहले समझा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा यहाँ 2x माइनस 5। ठीक, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 5 यहाँ पे भी आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, ये बात याद रखना, ये लिमिट यहाँ पे मतलब ये है इंटरवल, इनके यहाँ लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एफ डैश 4 की वैल्यू बताओ। इसमें सिर्फ 2,3 के बीच की वैल्यू है, 4 वैल्यू कहां लाई करेगी, इसमें। तो तुमको जो डिफरेंशिएट करके बताना है, किसको बताना है, इसको। तो आंसर एफ डैश 4 की वैल्यू बताना, तो 4 यहां पुट करेंगे ऊपर वाले में, 4 टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया 28 का। 29 की बात करते हैं, 29 में एफ डबल डैश 2.5। अब 2.5 बेटा 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो तुमको डिफरेंशिएशन किसका बताना है, इसका। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, अच्छा ये डिफरेंशिएट कर लिया, 5 माइनस 2x। अब 2.5 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, डबल डैश का अच्छा बताना है, इसका डबल डैश करेंगे तो कितना आएगा, एफ डबल डैश क्या आएगा, माइनस 2 बचेगा। इसमें 2.5 वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये x है 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ कोई वो वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहां जा रहे हो, 30 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 30 नहीं है, 28 और 29 है, 30 यहीं कर दे रहा, तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो नहीं आएगा तो फिर दूसरी जगह ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस साइन एक्स, x प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू नहीं आएगा, x प्लस कॉस एक्स, इसकी रिस्पेक्ट में तुमको क्या करना है, इसकी रिस्पेक्ट में तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसकी रिस्पेक्ट में से डिवाइड करो तो बस हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग का करेंगे तो 1/x प्लस साइन एक्स हो गया,
और फर्दर इसका करेंगे तो आएगा इनटू में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। इससे डिवाइड करेंगे इसके डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक, ये से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, अरे ये तो आ गया क्वेश्चन यहीं पे, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा इनटू में 1 माइनस साइन एक्स। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा, पता नहीं कौन सा, हाँ चेक करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 30 का ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा डिफरेंशिएशन, कभी भी विद रिस्पेक्ट में जिससे पूछ रहे हैं उसी से, उसके डिफरेंशिएशन से क्या कर देते डिवाइड। जब कभी भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछ रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ आता नहीं, इसीलिए वहां हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये बात बहुत लोगों को पता ही नहीं होती, बात ये उसी से क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट कर। डिफरेंशिएशन आता बहुत सारे लोगों को, मगर सही से मीन्स नहीं पता उसका। इंटीग्रेशन के साथ भी वही है, आता बहुत लोगों को मगर मीन्स नहीं पता सही से। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है भाई ये। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से सुनना क्योंकि तुमको इसकी सॉल्विंग हम तुम्हें बताते हैं बगल में, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस। बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, कुछ लोगों ने अगर हमसे इंटर में पढ़ा है तो उनको जरूर आता होगा। हमने बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इसको करना है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, रूट में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, प्लस माइनस दोनों लिख लो, झंझट्टी खत्म। 1 को चेंज किया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में, और प्लस माइनस साइन एक्स को चेंज किया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ एंगल क्या था? एक्स था, तो यहाँ x/2 यहाँ पे क्या होगा? x/2। एंगल क्या कर लिया? अब ये क्या, ये नहीं लिखा है साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स। अब इन सब की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो। यहाँ आएगा कॉट इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस वाला है तो प्लस आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये माइनस वाला है तो यहाँ आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नीचे क्या आएगा? नीचे भी सेम आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन एक्स, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स। 2 क्या हो गया? कॉस एक्स। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो यहां आ गया तुम्हारे पास कॉट इनवर्स 10x। अब सुनो, यहां से यहां कॉट इनवर्स, तो यहां पे भी तो कॉट होना चाहिए, तो हमने इसको लिखा कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। कॉट इनवर्स एलिमिनेट हो गया, ये हो गया π/2 माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा y। इसका डिफरेंशिएशन तुम कर लो भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। x होगा कि x/2 होगा? ये गलती कर दी हमने क्वेश्चन में सब जगह। यहाँ पे x के टर्म में ना, तो यहाँ पे x/2 होगा, यहाँ 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 होगा, यहाँ 2 होगा, सब जगह 2 होगा भाई। यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो आंसर -1/2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? -1/2। ऑप्शन नंबर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा? x की वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा, -1/2 आंसर हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात समझ में आई? 31 के बाद 32 में क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और देखो 32 भी बता देते। अल्लो उधर बोर्ड खाली था, इधर ही हमने रब कर दिया, चलो अब कर दिया तो इधर ही करते हैं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स। इसका हम लोग को इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब हम तुमको बता देते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग पूछ रहा है, मोनो मींस एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इसको एक बार करेंगे तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। ए टू द पावर एक्स आगे रखेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर आगे रखेंगे, ए टू द पावर एक्स करेंगे, ए टू द पावर एक्स। ठीक, मोनोटॉमिक निकल गया। अब हम लोग को इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू क्या करना पड़ता है? 0। इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? 0। तो ए टू द पावर एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर 2x इक्वल टू 0। उधर जाएगा 0 हो जाएगा, काम खत्म। जो कॉमन है वो कॉमन कर लो। x ए टू द पावर x कॉमन है, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2 बच रहा है,
बच रहा है 2 माइनस एक्स बचेगा, बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो e टू द पावर x इंटू एक्स इंटू गलत हो गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। तो तुमको क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में? अच्छा, कहां से किसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? तो इंक्रीजिंग फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो 0 और लेस देन हो क्या 2। कहां से निकाला? यहां से निकाला है, इससे x इक्वल टू या तो 0 होगा और या तो क्या होगा 2। ठीक, तो इससे वैल्यू क्या निकाला है? x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग निकालना, तो इसलिए हमने ऐसे और को चेंज करके ग्रेटर देन 0 हो गया और लेस देन क्या होगा 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का सी नंबर। 32 का क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। किसी किसी को इन चीजों में यहाँ पे दिक्कत होती होगी, तुम लोग का अगर बेसिक सही नहीं होगा 11 12 का सही से पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत होती होगी। क्वेश्चन नंबर 33 कहां गया? है ही नहीं क्या 33 मेरे पास? खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? अरे है कहता ऐसा कैसे नहीं है, होंगे कहीं नहीं। आओ क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 क्या है क्वेश्चन नंबर? x टू द पावर a y टू द पावर b x माइनस वाई टू द पावर a प्लस b। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx अपॉन dy अपॉन क्या लिख रहे हैं dy अपॉन dx माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगी? आंसर लिखे दे रहे हैं देखो, इक्वल टू क्या होगी? ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें लो ऊपर लॉग, तो क्या आएगा लॉग x टू द पावर a y टू द पावर b log x माइनस वाई टू द पावर a प्लस b। ठीक किया? ठीक है, ये क्या हो जाएगा a log x प्लस b log y। भैया एक बार पहले प्लस log a प्लस b लगेगा, फिर पावर कहां जाएगी? आगे आ जाएगी। डायरेक्ट लिख दिया हमने, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पता नहीं क्या करे दे रहे हैं सर जी, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1a आएगा, a अपॉन एक्स आएगा, प्लस इसको करेंगे तो b अपॉन वाई और dy अपॉन क्या आएगा dx आएगा, इज इक्वल टू a अपॉन b, तो ये ऐसे ही रहेगा, a अपॉन b हो गया, अपॉन में एक बार आएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का दोबारा करेंगे तो 1 माइनस dy अपॉन क्या आएगा dx आएगा। ठीक है, dy वाले टर्म एक साइड कर लो तो यहाँ आएगा b वाई dy अपॉन dx। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ क्या आएगा माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये टर्म मल्टीप्लाई में आएगा क्या आएगा ए बी अपॉन एक्स माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में आएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन क्या आएगा dx इक्वल टू, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो एक बार ये यहाँ पे क्या होगा बचेगा ए बी अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स, ए अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। dy अपॉन dx हमने कर लिया कॉमन, इधर से कर लिया कॉमन dy अपॉन dx। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे y x माइनस वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b x माइनस बी वाई, और y इधर होगा तो प्लस ए वाई प्लस बी वाई। इधर भी एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ से x इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए वाई, ए एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, बी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया, ठीक है, सब तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, बात ध्यान से सुनना, इसके बाद कहां करें, यहीं कर दे रहे, यहां कर रहे हैं। देखो यहां क्या बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन क्या है डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बी एक्स प्लस ए वाई प्लस क्या आएगा ए वाई अपॉन में आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, तो यहां पे बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में नीचे उधर जाएगा इक्वल टू वाई अपॉन क्या आएगा एक्स, वाई अपॉन एक्स इधर आएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका डी नंबर। इसी की तो वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी ना, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया डी है, बी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो,
क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है हम लोग के पास, s इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करते हैं। उसमें क्या है, एस स्क्वायर को पहले इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है तो करो, यहाँ पे आएगा 2s ds अपॉन dt इज इक्वल टू 2t। डबल बार डिफरेंशिएट करना है तो इसको भेजो पहले इधर अपॉन में, तो आएगा ds अपॉन dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t अपॉन क्या आएगा s। डबल डिफरेंशिएट करेंगे d2 अपॉन dt 2 आएगा और यहाँ पे आएगा s स्क्वायर आएगा, और फिर s को रखेंगे आगे, t को करेंगे तो आएगा 1 आ जाएगा, माइनस आएगा, t का 1 हो जाएगा, माइनस आएगा। अब t को रखेंगे आगे, ds का करेंगे तो ds अपॉन क्या आएगा dt। ठीक है, अब ds अपॉन dt हमको किसके टर्म में आंसर आ रहा है, s के टर्म में आ रहा, तो सबको s के टर्म में करो। तो यहां से हमने ds अपॉन dt की वैल्यू रखी t अपॉन s, क्या रखी t अपॉन s, और इनटू में क्या है t है, और होल अपॉन क्या आएगा s स्क्वायर, होल अपॉन क्या आएगा s स्क्वायर। यहां सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो s इंटू s स्क्वायर माइनस t इंटू टी स्क्वायर अपॉन में आएगा s इंटू s क्यूब, क्या आएगा s क्यूब। हो तो गया क्वेश्चन। देखो इसको उधर लेके जाएंगे तो s स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या है 1। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन s क्यूब, तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन s क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा। लिखा है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x करना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताएं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan के टर्म में कुछ आना चाहिए। x की वैल्यू हमने पुट करी, क्या पुट करी, x की वैल्यू पुट करी। देखो x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली tan थीटा, क्या पुट कर ली tan थीटा। जैसे tan थीटा पुट करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पहले थीटा की भी वैल्यू निकालो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, बाद में काम आएगी पुट करने के, यहाँ आएगा -1, यहाँ पे आएगा tan थीटा, यहाँ क्या आएगा tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्या आएगा tan थीटा, tan इनवर्स थीटा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाहर आएगी, sec थीटा हो जाएगी sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा। इसको हम जरा बगल में सॉल्व करते रहे, sec थीटा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन क्या आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब सुनो एक मेरी बात ध्यान से, अब इसको फिर ऊपर सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 को लिखा रहने दिया हमने 1 माइनस cos थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करी जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा को लिखा हमने 2 sin थीटा डिवाइड बाई 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2। 1 से 1 कैंसिल जब हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 से 2 फिर कैंसिल, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा बाई क्या आएगा 2। ये वैल्यू यहाँ पे पूरी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, इन 10 से ये हो गया एलिमिनेट, थीटा बाई क्या आएगा 2। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x, और बाई 2 था तो वो बाहर आ जाएगा। इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू इसके करना था तो इसको भी हमने डिवाइड में करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 आएगा, ये क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा
2 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 35, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये वीडियो हम लोग यहीं से कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।